जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विद शैलेंद्र में आपका स्वागत है और हम टॉप 30 क्वेश्चंस की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं और ये सारी सीरीज जो है वो एमपी पुलिस को हम ध्यान में रखकर बना रहे हैं। राइट। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन होता है। तो लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो बहलोल लोधी हैं। राइट। ये प्रथम अफगानी शासक होंगे। प्रथम अफगानी शासक होंगे दिल्ली डायनेस्टी के अंदर। राइट। ठीक है। चलिए अगला देखिए जरा। किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वो है आपका 42वां संविधान संशोधन। राइट। 42वें संविधान संशोधन के तहत आप देखेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो संविधान के अंदर ऐड करी जाती हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। तो उसके अंदर ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का जो है वो मिश्रण होता है। गोताखोरों की पीठ पे जो सिलेंडर लगा रहता है उसमें ऑक्सीजन और हीलियम की गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था। तो होम्योपैथी का जो संस्थापक है वो हैनीमेन है और होम्योपैथी जो है वो जापान की जो है वो अ, अ, आप बोल सकते हैं मेडिकल जो पद्धति है वो आपकी जापान की है, होम्योपैथी। ठीक है। अगला है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है। तो फलों को पकाने के लिए हम एथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है। याद रखिएगा कि फल दो तरीके से पकते हैं। एक फल जो है वो नेचुरली पकता है। ठीक है। और एक हम आर्टिफिशियली पकाते हैं। आर्टिफिशियली हम बोल सकते हैं जिसको हम मानव मानव जो है जो गैस का छिड़काव करके जो है वो फलों को पकाता है। जो नेचुरली पकता है वो एसिटिलीन से पकता है। ठीक है। और जो कृत्रिम रूप से पकता है वो एथिलीन से पकता है। ठीक है। ठीक है। क्लियर। जो कार्बाइड आता है ना, कार्बाइड को पानी में डाल के जो है वो उसको फलों के ऊपर छिड़क देते हैं तो इससे क्या है फलों में जो है वो एथिलीन गैस का स्राव होता है और उससे वो पक जाते हैं। राइट। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है। तो वो चैत्र है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पंडित हरि प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो वो बांसुरी बजाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है। क्लियर। तो प्रधानमंत्री चूंकि कौन होता है, लोकसभा का सदस्य होता है। तो लोकसभा सदस्य की जो मिनिमम एज है वो भी कितनी होती है, 25 ईयर्स होती है। लेकिन अगर आप राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए ये जो एज है वो 30 ईयर्स है। ठीक है। राज्यसभा में 30 ईयर्स होती है और लोकसभा के अंदर 25 ईयर्स मानी जाती है। ठीक है। सांची का स्तूप निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का बनवाया था अशोक ने। ठीक। क्लियर। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है। तो यक्षगान जो है वो कर्नाटक का लोक नृत्य है, कर्नाटक का फोक डांस है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है। तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर। राइट। अब देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 12 पर हम आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है। तो प्याज का जो खाने वाला हिस्सा होता है वो होता है तना। ठीक है। क्लियर। जो कि आप देखेंगे जमीन के अंदर होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की जो वेव्स होती हैं, जो आपकी साउंड वेव्स होती हैं, ये जो वेव्स जो होती हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं, श्रव्य तरंगें। ठीक है। एक अपश्रव्य तरंगें होती हैं। इन तरंगों की जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है आपकी less than 20 हर्ट्ज। ठीक है। और एक होती है पराश्रव्य। पराश्रव्य साउंड वेव्स जो होती हैं इनकी अगर हम फ्रिक्वेंसी की बात करें, इनकी फ्रिक्वेंसी होती है ग्रेटर देन 20,000 हर्ट्ज। ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर पराश्रव्य तरंगें होती हैं। 20,000 हर्ट्ज से नीचे की जो तरंगें होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, वो अपश्रव्य होती हैं। और 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो तरंगें हैं वो श्रव्य तरंगें होती हैं। ठीक है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो ये बिहार और झारखंड। ठीक है, बिहार और झारखंड दोनों जगह की लोक चित्रकला शैली मानी जाती है। राइट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट नेपाल के अंदर आता है। यहीं अगर हम भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें, भारत की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है। ठीक है, लेकिन ये पीओके के अंदर आती है। अगर इसको पीओके को भारत का हिस्सा ना माने तो फिर भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कंचनजंगा है। ठीक है, ये जो है वो उत्तराखंड के अंदर आती है। राइट। चलिए अगला देखिए, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। राइट। चलिए अगला देखिए, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीवा रेड्डी हैं। नीलम संजीवा रेड्डी जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने थे, निर्विरोध चुने गए थे। लेकिन इससे पहले लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि भारत के ऐसे प्रेसिडेंट जो लोकसभा स्पीकर भी रह चुके हैं, तो वो नीलम संजीवा रेड्डी होते हैं। राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, संसार का सबसे बड़ा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती हैं। इसका सुंदरवन डेल्टा का अधिकांश जो हिस्सा है वो किस कंट्री के अंदर जाता है? वो जाता है बांग्लादेश के अंदर। और अगर हम भारत की प्रोस्पेक्ट में देखें तो भारत के अंदर इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो पश्चिम बंगाल के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो वो लोथल था। ठीक है, जो कि कहाँ पर आता है? ये गुजरात के अंदर आता है। राइट। गुजरात के अंदर एक और सिंधु घाटी सभ्यता का शहर है जिसको हम बोलते हैं सुतकोतदा। क्या बोलते हैं? सुतकोतदा। राइट। चलिए अगला प्रश्न है कि किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो सितार और तबले का जनक जो है वो अमीर खुसरो साहब को माना जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार जो है वो तिब्बत का पठार है, या इसे हम पामीर का पठार भी बोल देते हैं, और इसको हम विश्व की छत भी बोला करते हैं। विश्व की छत भी जो है वो इसको बोल देते हैं। राइट। तो क्वेश्चन नंबर 21 तक हो गए, 22 पे आ जाइए। योजना आयोग प्रेजेंट में अब नीति आयोग चेंज हो चुका है, तो यहाँ पे आप योजना आयोग का कोई मतलब नहीं है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वो हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाली पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो वो मिहिर सेन थे। राइट। अगला देखिए, अगला प्रश्न है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? अश्व शक्ति का मतलब होता है एक हॉर्स पावर। ठीक है, आपने ये हॉर्स पावर बहुत नाम सुना होगा। ठीक है, एक हॉर्स पावर कितना होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। राइट। ठीक है, क्लियर। 26 देखिए जरा, पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? तो पानी की बूंदों के गोल होने का मेन रीजन है पृष्ठीय तनाव। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला देखिए जरा, इसको हम सरफेस टेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। ठीक है, क्लियर। इसमें होता क्या है? इसमें जो है वो जो पानी की बूंद है वो कम से कम क्षेत्रफल ग्रहण करने की कोशिश करती है। क्लियर। चलिए सो अगला देखिए जरा, हम 27 पर आ जाते हैं। 27 क्या है कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो वो नायलॉन है। नेक्स्ट देखिए जरा, स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? वो होती है आपकी 17 मीटर। ठीक है, अगर ये श्रोता है और ये बोलने वाला है तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर। अगला देखिए, किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है निर्वात में। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रकाश के पास अपना माध्यम होता है। क्या होता है? प्रकाश के पास अपना माध्यम होता है। अपना माध्यम होने के कारण जब वो दूसरे माध्यम में, निर्वात में तो खैर कोई माध्यम होता, निर्वात का मतलब वैक्यूम, मतलब खाली। जब खाली होगा तो प्रकाश के पास अपना खुद का माध्यम होता है जिसे हम बोलते हैं फोटोन।
ठीक है, फोटोन के पैकेट्स जो है वो प्रकाश अपने साथ लेकर चलता है, जिसकी वजह से प्रकाश फैलता है। क्लियर। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो बैगनी कलर के रंग का प्रकाश प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आप देखेंगे जब भी बैगनी कलर कहीं भी आपको दिखता है तो सबसे जल्दी जो उड़ने का काम है वो बैगनी रंग के द्वारा किया जाता है। क्लियर। तो इस प्रकार से ये हमारे 30 क्वेश्चंस थे। उम्मीद है आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।